वेरी गुड। यूनिट 2, एक्टिव फिल्टर डिजाइन। बेसिकली जो फिल्टर्स होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव फिल्टर्स और दूसरा होता है एक्टिव फिल्टर्स। क्लियर है? पैसिव मीन्स आरएलसी फिल्टर्स आपने जो पढ़ते आए हुए हैं। एक्टिव फिल्टर्स जो है आपका, वो अगेन फोर टाइप्स होते हैं। एक्टिव आरसी, इसमें आपका एक एक्टिव कंपोनेंट होगा या एक से ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे और आर और सी का कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा जो है आपका एक्टिव आर, जिसमें आपका एक्टिव कंपोनेंट होंगे और रेजिस्टेंस होंगे और साथ में कैपेसिटेंस तो जरूरत है, बट वो कैपेसिटेंस आपका जंक्शन कैपेसिटेंस वगैरह वो ले लेगा। देन आता है एक्टिव सी। एक्टिव सी में आपका ओटीए बेस आपका फिल्टर्स होंगे, जिसमें आपका एक्टिव ओटीए होगा और आपका कैपेसिटर यूज होंगे। रेजिस्टेंस आपका वो ओटीए ऑलरेडी इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या हो गया, ओटीए कैन बी यूज एज ए रजिस्टर, पढ़ाया था आपको। हाँ जी। एंड फोर्थ वन इज स्विच कैपेसिटर फिल्टर। फोर्थ वन इज स्विच कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें रेजिस्टेंस को भी आप मॉस स्विचेस से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर बनता है एक्टिव कंपोनेंट, मॉस एंड कैपेसिटेंस से। तो ये दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एक्टिव फिल्टर्स: एक्टिव आरसी, एक्टिव आर, एक्टिव सी एंड स्विच कैपेसिटर फिल्टर। In this chapter, we have discussed about the active RC circuits. Sorry, active RC filters. This is again two types: single amplifier biquad biquads means second order filter, and multi amplifier biquads. इसमें आपका आता है यानी कि मोर देन वन एक्टिव डिवाइसेस, जैसे आपका दो ऑप एम्प यूज हो गया और आरसी कॉम्बिनेशन हुआ, दो या तीन हो गया, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी एम्पलीफायर बाइक्वाड्स. Single amplifier bicod again categorized in two parts: negative feedback topology and positive feedback topology. ठीक है साहब? Negative feedback topology and positive feedback topology. Negative feedback topology means जिसमें आपका एक्टिव डिवाइस होगा, वो ओप एम्प आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा, और पॉजिटिव फीडबैक में नॉन इन्वर्टिंग टाइप में काम करेगा। और पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज शेल एंड की फिल्टर्स। शेल एंड
की फिल्टर्स। ठीक है ना? मीन्स ये आपका हो गया आल्सो नोन एज सेल एंड की फिल्टर्स, पॉजिटिव वाला। इन दिस आपका op amp इज वर्किंग एज ए नॉन इन्वर्टिंग मोड एंड इन नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी आपका op amp वर्किंग इन ए इन्वर्टिंग मोड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, ये ड्रॉ कर लीजिए आप लोग जो भी है। तो आपको इसमें जो डिस्कस करना है आपका नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी, पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी एंड मल्टी एम्पलीफायर बाई क्वाड्स। ठीक है साहब? ये तीन चीजें आपका यूनिट 2 में डिस्कस होगा, जिसमें आपका नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी में आपके बनेंगे 2 फिल्टर्स, पॉजिटिव फीडबैक में बनेंगे 3 फिल्टर्स, फिर आपका आएगा मल्टी एम्पलीफायर बाई क्वाड जिसमें आपका टाउ थॉमस बाई क्वाड होगा एंड KHN बाई क्वाड्स होंगे। वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। नोट कर लिया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये कैलन की फिल्टर, साइलेंट की फिल्टर। सेलन की फिल्टर आपका पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी आल्सो नोन एज सेलन की फिल्टर। ठीक है? ओके सर। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। ठीक। अब आते हैं निगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। These are the connections where we have to put the dot convention. Suppose here is input B in, this is Y1, this is Y2, this is Y3, Y4 and Y5. Here is output. Op amp is ideal. ठीक है साहब? Y1, Y2, Y3, Y4 and Y5 are admittances. क्लियर है? ड्रा कर लीजिए पहले आप।
ड्रा कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। अब देखिए, इसको नोड ए ले लीजिए आप, इसको बी, और कोई नोड लेंगे आप? हाँ जी, और कहीं नोड ले सकते हैं जहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं आप? हाँ सर, राइट साइड वाला वी नॉट के पास। मैंने वी कुछ बताया था आप लोगों को कि ओपैम के आउटपुट पे केसीएल कभी नहीं लगाते, बताया था नहीं बताया था? यस सर। हाँ, तो उसको भूल जाइए आप। तो दो ही नोड हैं, अब दोनों पे आपको केसीएल लगाना है। ओपैम्प इज आइडियल, तो यहाँ का वोल्टेज अगर ग्राउंड है, जीरो है, तो बी का वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। वेरी गुड। तो करंट मान लीजिए, चलिए सब यहाँ पे सबको इन मान लेते हैं, और यहाँ पे भी इन मान लो, चलो ठीक। अब देखिए, केसीएल एट ए, देखिए लिख रहा हूँ मैं, सही है गलत है बताइएगा आप। वी इन माइनस वी ए इंटू वाई वन प्लस वी जीरो माइनस वी ए इंटू वाई फोर प्लस जीरो माइनस वी ए इंटू वाई थ्री प्लस जीरो माइनस वी ए इंटू वाई टू बराबर जीरो। चेक करिए सही है या गलत है। हम्म, बोलो बेटे। ठीक है, सही सही। अब आप देखिए कैसे इसको रीअरेंज करते हैं। वी इन वाई वन इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम वी ए इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर माइनस वी जीरो इंटू वाई फोर। चेक करिए, ये लिख सकते हैं इक्वेशन वन। सही लिखा है हमने, जेन्युइन। एक इक्वेशन ही आपको मिल गया। नाउ अप्लाई केसीएल एट बी। अब बी पे लिखेंगे केसीएल, तो देखिए क्या होगा। केसीएल एट बी, वो होगा आपका वी ए माइनस जीरो इंटू वाई थ्री, क्योंकि एडमिटेंसेज हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। प्लस वी जीरो माइनस जीरो इंटू वाई फाइव, फ्रॉम दिस क्या मिलेगा आपको? वी ए इक्वल्स टू बराबर जीरो, तो वी ए इक्वल्स टू माइनस वाई फाइव अपॉन वाई थ्री इंटू वी नॉट। सही लिखा हमने, इक्वेशन टू। यस सर सर। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन वी जीरो बाई वी इन। निकालिए जरा, क्या होगा। वी ए की वैल्यू रख दीजिए वहां पे वन में, तो वी इन वाई वन इक्वल्स टू माइनस वाई फाइव बाई वाई थ्री, वी जीरो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर माइनस वी जीरो वाई फोर। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी इन वाई वन वाई थ्री इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वी जीरो कॉमन ले लीजिए, तो वाई वन वाई फाइव प्लस वाई टू वाई फाइव प्लस वाई थ्री वाई फाइव
प्लस y4 y5 प्लस y3 y4। चेक करिए, लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा। नहीं सर, एक y4 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो कहीं कैंसिल हो रहा तो बताओ कैसे कैंसिल होगा। लास्ट वाला जो हमारा उसमें एलिमेंट था -v0 इंटू y4, तो दूसरे वाले में y4 कट जाएगा ना सर, नहीं क्योंकि कैसे v0 कैंसिल कैंसिल। होगा, आप वही तो जानना चाह रहे हो। y5 अपॉन y3 भी तो है उसके साथ। बेटा ये देखो ना, ये भी तो इम फैक्टर उसके साथ है। ये तो काली आपका -v0 y4 है। हाँ, ये इसके यस सर। साथ ये पूरा फैक्टर है ना, कैसे कट जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। तो फिर सर एक एलिमेंट और आ जाएगा फिर, तो कौन सा आएगा, हमने जो -v0 इंटू y4 है, वो भी तो लिखेंगे सर। v0 × y4। -v0 इंटू y4 है ना। तो वो कर तो दिया बेटा, प्लस करके ये लास्ट में ऐड तो किया है, देखो तो ये y3 यहाँ ठीक मल्टीप्लाई है, हो जाएगा। ठीक है सर। ये y3 यहाँ गया, मल्टीप्लाई करिए, y3 यहाँ चला आया, फिर ये y3 यहाँ से कट जाएगा, फिर y3 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आएगा। जी सर, जी सर। हाँ हाँ सही है सर, वही क्वेश्चन। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, v0/vin लिखिए, देखिए क्या होगा। आप बोलिएगा, ठीक है, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। v0/vin, बताइए बेटा क्या निकल के आ रहा है, बोलो जैनुल। जी हाँ सर एक बार। हाँ। हम्म। y5 y3 y4 नोट कर लिया। y4 y5 न्यूमरेटर तो y1 y3 आ गया, अपान बताइए। हाँ बोलो। y1 y5 y2 y5 y3 सर y5 माइनस y4 y5 प्लस y3 y4 माइनस माइनस कहाँ से आ और जाएगा बेटा, y3 y4 यही और तो आएगा, इसके अलावा आ रहा है क्या कुछ, ये बताइए, इसके अलावा एक कुछ आ माइनस रहा भी है। था सर। सर एक माइनस था ना। माइनस था। माइनस था, एक मिनट देख लेते हैं। हम्म, माइनस कहाँ पे है बेटा, ये तो बता दे। -v0 के आगे सर, कहाँ बेटा बताओ। मतलब v0 के आगे माइनस लगा हुआ। अच्छा माइनस है, ओके ओके, हाँ यू यस राइट। सर वही बोला। माइनस यहाँ आ जाएगा ना। हाँ अब सही है। जी सर, यस सर। सही है सर। वेरी गुड। चलो भाई, ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है ये, -y1 y3 अपॉन y1 y5 y2 y5 y3 y5 y4 का समेशन जो भी है। अब देखिए साहब, ये आपका इस सर्किट नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी का जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, इससे हम फिल्टर डिजाइन करेंगे। अब देखिए केस 1, वी हैव टू मेक लो पास फिल्टर, ठीक है। वी हैव टू मेक लो पास फिल्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सब सेकेंड ऑर्डर डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा, हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो लो पास फिल्टर का होता है क्या होता है, v0/vin
एच नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड। इस फॉर्म में लाना है आपको, इस ऊपर वाले जो जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है उसको। अब y1 से लेकर के y5 तक आपका एडमिटेंसेज है, मतलब अगर y1 आपका रेजिस्टेंस लेंगे तो 1/R1 लिखेंगे, अगर कैपेसिटेंस लेंगे तो SC1 लिखेंगे। क्लियर है? अब बताइए, आपको ये ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, ऊपर आपको कांस्टेंट चाहिए, नीचे एस स्क्वायर प्लस एस का टर्म प्लस कांस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या चूज करेंगे आप? इम्पिडेंसेज y1 से y5 को हम क्या लें कि आपका ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए? किसको रेजिस्टेंस लें, किसको कैपेसिटेंस लें? हाउ कैन वी चूज? रिटर्न ट्रायल लगाइए, आप सोचिए। आपको ऊपर कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए न्यूमरेटर, दैट मींस y1 y3 जो होना चाहिए वो मस्ट बी रेजिस्टेंस। क्लियर है? और नीचे एस स्क्वायर का एक टर्म चाहिए, एक एस का टर्म चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए, मतलब दो इम्पिडेंस, दो का मल्टीप्लिकेशन है सब नीचे डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स दो इम्पिडेंस ऐसा चूज करिए कैप्चर जिसमें एस स्क्वायर का आ जाए, एक का एस का आ जाए प्लस एक कांस्टेंट आ जाए। अब बताइए क्या चूज करें? y1 y3 तो रेजिस्टेंस ले लिया हमने, y1 y3 ये रेजिस्टेंस ले लिया। अब बचते हैं हमारे पास क्या? y2 y4 y5। अब इसमें से दो कैपेसिटर लेने हैं, किसको लें बताइए कि नीचे वाला डिनोमिनेटर आपको मिल जाए, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस कॉन्स्टेंट? बोलिए सर। अब ठीक है, अगर y2 y5 को लेते हैं तो देखिए, इफ वी चूज y2 y5 एज ए कैपेसिटर, देन यहां से देखिए, यहां से एस स्क्वायर आ जाएगा और यहां से एस आएगा, यहां से एस आएगा, यहां से एस आएगा, यहां से कांस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो सही जो आपने बताया, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो हमें लेना पड़ेगा वो y1 y3 y4 ये रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, और कैपेसिटर क्या चूज करेंगे आप? y2 y5। कैपेसिटर। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, देखिए सर, v0 बाई बी इन माइनस g1 g3 अपॉन SC5 g1 प्लस एस स्क्वायर C2 C5 प्लस SC5 g3 प्लस SC5 g4 प्लस G3 G4। देखिए सही लिखा हमने। बोलो। यस सर। इसको और रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो आप कैसे देखिए दिखेगा। इस टाइप से लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। हाँ जी। यस सर। चलो, अब आप एक काम कीजिए, C2 C5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखो क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो v0 बाई बी इन इक्वल्स टू माइनस g1 g3 अपॉन C2 C5 अपॉन एस स्क्वायर C2 C5, और सॉरी ये तो नहीं आएगा ना,
प्लस एस 1/C2 G1 प्लस G2 प्लस नहीं सॉरी G3 प्लस G4 प्लस G3 G4 ऑन C2 C5। इसको और थोड़ा सा G1 को रिप्लेस कर दीजिए विद रेजिस्टेंस, तो आपको मिलेगा -1/R1 R3 C2 C5 अपॉन S स्क्वायर प्लस S 1/C2 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/C2 C5 R3 R4। देखिए साहब जरा, ये आ रहा है? हाँ, तो ये आपका मिल गया एक लो पास फिल्टर। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। सेकेंड ऑर्डर। ये बन गया लेग पास फिल्टर। यहां तक किसी को डाउट? किसी को? बोलो बच्चे। क्लियर है, वेरी गुड। सर अगर शुरू में अगर हमने रेजिस्टर्स की जगह नहीं कैपेसिटर्स की जगह Y4 और Y5 ले लिया होता तो क्या डिफरेंस आ अच्छा, जाता? नहीं नहीं, Y4 Y5 लेते तो देखिए क्या होगा, हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने। देखिए Y4 Y5 लेते तो S स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ये यस देखिए सर, वही S बात आ रही स्क्वायर थी। यहाँ से आ गया, S का टर्म यहाँ से मिलेगा, 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 मिलेगा। अरे भाई Y4 Y5 आप कैपिटल ले रहे हैं तो यहाँ पे S यस स्क्वायर सर, मिलेगा, हाँ। यहाँ भी Y4, यहाँ भी S मिल गया, यस Y5 सर। है S मिल गया, Y5 है S मिल गया, Y5 S मिल गया। तो कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में कहाँ आया? ओके सर। आपको नीचे एक S स्क्वायर का टर्म प्लस S और का एक टर्म एस प्लस का एक टर्म और एक, कांस्टेंट चाहिए। हाँ सर। तो नीचे S स्क्वायर और S का टर्म मिल रहा है और कांस्टेंट मिल ही हाँ। नहीं रहा है, तो आपका वो स्टैंडर्ड नहीं बन पाया ना आपका फिल्टर का। कॉन्सेप्ट नहीं देखा था मैंने। हाँ, कांस्टेंट देखना पड़ेगा ना बच्चे। Yes। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। आप देखिए केस 2 में, केस 2 बैंड पास फिल्टर। आपको बैंड पास फिल्टर बनाना है। अब बताइए क्या चूज करेंगे? कंपोनेंट वैल्यूज। आपको ट्रांसफर फंक्शन मालूम है, ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ से उठा के वहीं पे ले चलते हैं। हाँ जी, बोलिए साहब, अब बताओ। ये देखो, दिख रहा क्लियर? अब बताइए, आपको बैंड पास फिल्टर चाहिए, डेट मीन्स स्टैंडर्ड आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? देखो, V0 बाई V इन इक्वल्स टू H0 S ओमेगा नॉट अपॉन Q नॉट अपॉन S स्क्वायर प्लस S ओमेगा नॉट अपॉन Q नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यही तो होगा। यस सर। अब इसके हिसाब से बताइए कि हम क्या चूज करें, किस कंपोनेंट को रेजिस्टेंस लें, किस कंपोनेंट को कैपेसिटेंस लें, सो दैट वी हैव टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। बताइए।
सर Y3 और Y5 को कैपेसिटर ले लेंगे और बाकी सबको रजिस्टर। क्या बोल रहे हैं? Y3 एंड Y5। अच्छा, Y3 Y5 बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव सर। अच्छा, गौरव। चलो, Y3 एस का टर्म यहाँ से मिल गया, एस स्क्वायर का टर्म यहाँ से मिल गया, एस का टर्म यहाँ से मिल गया, एस का टर्म यहाँ से मिल गया। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा, नहीं। Y3 Y5 ले रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन है। और कोई भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए जरा। एक तो केस इन्होंने सही बताया कि Y3 एंड Y5, यही बोल रहे हैं ना बेटा? यस सर, तो Y3 और Y4 भी ले सकते हैं ना अच्छा, Y3 Y4 तो एच स्क्वायर, Y3 कैप्स्टर, एस कैप्स्टर, Y3 हाँ ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर Y1 हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। Y1 Y5 Y1 Y5, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। Y1 एस का टर्म आ गया, ठीक है, ऊपर। Y1 एस स्क्वायर का नीचे आ गया, ये एस का टर्म, एस का टर्म, एस का टर्म। हाँ, ये भी ले सकते हैं। बैंड पास के केस में कई केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, कई लोगों का अलग अलग आ सकता है, डिफरेंट टोपोलॉजी। तो Y3 Y5 सपोज, हाँ एक चीज और, प्रेफर हम ये करेंगे कि जो इम्पीडेंस कैप्स्टर हो ले रहे हैं हम, वो ग्राउंडेड हो, अगर पॉसिबल है तो इस केस में, बैंड पास के केस में पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। Y1 भी आपका ग्राउंडेड नहीं है, ना Y5 ग्राउंडेड है, ना Y3 ग्राउंडेड है। वर्चुअली Y3 ग्राउंडेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंडेड है Y3, देखिए। हाँ, तो हम प्रेफर करेंगे कि कैप्चर ग्राउंडेड हो, क्लियर है। तो Y3 आपका ये एक चूज करने का ऑप्शन अच्छा है, Y5 चूज करने का ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि दो बोथ इम्पिडेंसेज आर वर्चुअली ग्राउंडेड, क्लियर है। हाँ, तो Y3 Y5 आप प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो Y3 Y5 कैप्चर ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि प्रेफर क्यों कर रहे हैं ग्राउंडेड, क्योंकि वो इजीली फैब्रिकेट हो जाता है ग्राउंडेड कैप्स्टर, ठीक है। जो आईसी इंटीग्रेटेड करते हैं आप, तो उसमें आपका इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं ग्राउंडेड कैप्स्टर्स को। और बहुत सारा एडवांटेज है ग्राउंडेड कैप्स्टर उनका फैब्रिकेशन में। वो एक पेपर है भूषण का है, 1967 का है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेटर्स का, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको पढ़ लीजिए, उससे बहुत सारे एडवांटेज दिए हैं वाई वी हैव टू चूज द ग्राउंडेड कैप्स्टर when we make any circuits। बाकी बचता क्या है? Y1 Y2 एंड Y4, इसको ले लीजिए रजिस्टर्स। तो बताइए साहब क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन? V0 by V in equals to, according to this, minus SC3 G1 upon Y3 Y5 लिया ना, हाँ, SC5 G1 प्लस SC5 G2 प्लस S स्क्वायर C3 C5 प्लस SC5 G4। एक मिनट, Y3 Y5 लिया ना हमने बेटे, Y3 Y5 S का टर्म, S का टर्म, S का टर्म नहीं ले सकते। Y3 Y5 बोथ कैप्चर ना, क्योंकि कांस्टेंट नीचे नहीं मिल रही। Y4 ले सर, Y4 लीजिए, उसमें कांस्टेंट आ हाँ, Y5 और Y3 नहीं ले सकते कैप्चर, क्योंकि नीचे आपका S स्क्वायर प्लस S प्लस कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। चेक करिए। यस सर, Y3 हाँ, तो कुछ और लेना पड़ेगा। Y3 और Y4 सर, Y4 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये कर लेते हैं, चेंज करते हैं। चलो, Y3 एंड Y4,
तो क्या हो जाएगा देखो, y3 एंड y4 लेते हैं, बच्चा क्या है y1 y2 y5। अब चेक करिए जरा, -S3 G1 ऊपर आ गया, प्लस यहाँ पे y1 y5, तो ये आपका G1 G2 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे हटाते हैं। हाँ बोलिए, अब बोलिए। G1 G5 प्लस G2 G5 प्लस SC3 G5 प्लस S2 C4, नहीं SC4, सही कह रहे हैं, SC4 इंटू G5 प्लस S2 C3 C4। चेक करिए सही लिखा हमने? हाँ जी, सही है। यस सर। एस इसको रीअरेंज करो जरा, -SC3 G1 अपॉन S2 C3 C4 प्लस SC3 G5 प्लस SC4 G5 प्लस G1 प्लस G2 इंटू G5 लिख सकते हैं? हाँ जी, हाँ सर। चलो इसको थोड़ा सा वो करिए आप, रीअरेंज। C3 C4 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, -SG1 अपॉन C4 अपॉन S2 प्लस S1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 इंटू G5 प्लस G1 प्लस G2 इंटू G5 अपॉन C3 C4 लिख सकते हैं ऐसे? हाँ जी, अ, बोलो बोलो। कहीं गड़बड़ लग रहा है तो बोलो, मेरे हिसाब सही है। और लग रहा है आपको तो बताइए। बोलो बेटे। चलो वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, C3 C4 वो प्लस प्लस में आ रहा, तो एक काम कीजिए आप, C3 बराबर C4 ले लीजिए। हाँ, तो देखिए क्या होगा, बराबर C ले लीजिए, तो V0 अपॉन V इन जो आपको मिलेगा -S अपॉन 1 अपॉन R1C अपॉन S2 प्लस S इंटू 2/R5C, चेक करिएगा, प्लस 1 अपॉन C2 R5 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चेक करो, ठीक लिखा हमने? हाँ जी बच्चे, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप चेक करके बताओ। बोलो बेटा। सही आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया आपको आंसर? हाँ जी,
चलो भाई सब ये हो गया, नोट करते जाइए आप लोग, तो चलो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। अब एक साइज हो गया सबका। सर एक मिनट, हाँ हाँ फाइनल वो कॉपी कर रहा हूँ। हम्म हाँ हाँ, इन्वर्टिंग टाइप फिल्टर बन रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली दो टाइप के फिल्टर आपका, एक तो इन्वर्टिंग टाइप का बन जाएगा या नॉन इन्वर्टिंग टाइप का बनेगा फिल्टर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वर्टिंग टाइप बैंड पास अगर आपको मिलता है तो बेनिफिट्स है उसका। जब इसको आप यानी कि अगर कोई बैंड पास आपका बन गया फिल्टर इन्वर्टिंग टाइप, तो उससे आप ऑसिलेटर इजीली बना सकते हो। उसको नेगेटिव फीडबैक आप अटैच कर लीजिए जहां इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, तो आपका ये एक फिल्टर ऑसिलेटर बन जाएगा। तो इन नेगेटिव इन्वर्टिंग टाइप बैंड पास मिलना बड़ा अच्छी बात है, ठीक है। and same circuit topology can be used as a oscillator। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा कहीं। सबका हो गया, नोट कर लिया? अब अगर नोट कर लिया तो नाउ वी हैव टू केस 3, हाई पास फिल्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। लो पास बन गया, बैंड पास बन गया, हाई पास बन गया। अब बताइए हाई पास का क्या होगा? बताओ कोई भी। एच, हाँ, तो वी नॉट अपॉन वी इन स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका होता है एच नॉट एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस टू नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये चाहिए स्टैंडर्ड। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू चूज सच दैट द न्यूमरेटर मस्ट बी एस स्क्वायर टाइप। अब बताइए क्या चूज करेंगे कि आपका ये हाई पास फिल्टर बन जाए? वाई Y1 Y3 ले लेंगे हाँ, बना कैपेसिटर। के देखो, बन जाए तो बताओ मेरे को, जिससे देखिए ये है आपका, आप चूज करके बताइए। ऊपर एस स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस कॉन्स्टेंट। तो नीचे स्क्वायर नहीं आता सर, हम्म नीचे सर 3 लेना पड़ेगा। y1 y3 और y1 y3 y5 कैपेसिटर लें तो आपका एस स्क्वायर एस 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 कहाँ बन रहा है बेटे, इधर देखो। y1 y सर क्या, y1 वो y3 सर Y1 Y3 और Y4 लेंगे तो वो बन जाएगा। y1 y3 और Y4 y4 एस स्क्वायर y3 y4 एस स्क्वायर एस का टर्म और कांस्टेंट। बट आपने क्या यूज किया, 3 कैपेसिटर, ठीक है। जब आप सेकेंड ऑर्डर डिजाइन कर रहे हैं फिल्टर, तो हमने क्या बताया था कि मिनिमम 2 कैपेसिटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मिनिमल रियलाइजेशन ऑफ बाइक्वार्ड्स। क्लियर है? हाँ सर। 2 से ज्यादा लेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर फिल्टर यूजिंग 2 कैपेसिटर एंड 3 पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। क्लियर है? तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक नोट बना करके, यूजिंग 2 कैपेसिटर्स
and 3 registers is not possible to make a high pass filter of second order. ठीक है साहब? तो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर आपका यूजिंग 2 कैपेसिटर एंड 3 रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। तो क्यों कितने फिल्टर मिल गए आपको नेगेटिव फीडबैक से सेकेंड ऑर्डर? हाँ जी, 2 मिल मिले। गए ना। ठीक है, 2 मिले। तो जब ये दिक्कत आई कि हम सेकेंड ऑर्डर नहीं बना सकते, तब आपका वो इवॉल्व हुआ पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी का। पहले निगेटिव आया, फिर आपका पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी आया। तो जो रिसर्चर थे वो वर्क करते रहे, फिर पॉजिटिव फीडबैक डेवलप किया। तो पॉजिटिव फीडबैक तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम एग्जांपल्स। प्रॉब्लम लिखिए। डिजाइन और सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, या लो पास करते हैं, चलो पहले डिजाइन अ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर using negative feedback topology for 15.9 kilohertz frequency and DC gain of 1। ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको एक सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर डिजाइन करना है यूजिंग नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी एंड फॉर 15.9 किलोहर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड जो डीसी गेन है दैट इज एच नॉट, वो 1 दिया हुआ है। तो आपको मिला हुआ है एच नॉट इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, और एफ नॉट इक्वल्स टू गिवन है 15.9 किलोहर्ट्ज। ठीक है सर, ये आपका गिवन है। अब बताइए क्या करेंगे। हाँ, एफ नॉट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई, तो ओमेगा नॉट क्या निकल के आएगा बताओ जरा। जो भी है आपका, एक एक मिनट, ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 6.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर लेके बैठा है या नहीं? कैलकुलेटर निकाल लो जरा, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है साहब, जो भी हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, सही है। ठीक है, ये ओमेगा नॉट हो गया। अब निगेटिव फीडबैक डिजाइन करना है टोपोलॉजी से, आपको लो पास फिल्टर बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये सर्किट बनाना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आता है तो। फिर ये डिराइवेशन करना पड़ेगा, फिर उससे आप एक ये लो पास फिल्टर बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, इसको बनाने के बाद ये ट्रांसफर फंक्शन को आप यूज करेंगे इन डिजाइनिंग। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं यहाँ से डायरेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं वो चेंज कर दूं कुछ, अगर आता है तो। चलिए सर,
अब देखिए, यूजिंग स्टैंडर्ड लो पास फिल्टर जो आपका है उससे आपको कंपेयर करना है बेसिकली। देखिए एच नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड है। और क्यू नॉट हमेशा 0.707 लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यू नॉट इक्वल्स टू 0.707, ये स्टैंडर्ड है। अगर आप इससे चूज करेंगे और डिजाइन करेंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा, अगर लो पास आप डिजाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर क्यू नॉट वेरी करेगा, अगर क्यू नॉट आप वेरी करते हैं तो देखो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, ये ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ये आपको ये पीक दिख जाएगा। क्लियर है। तो इस पीक को रिमूव करने के लिए आप, ये स्टैंडर्ड है आपका क्यू नॉट 0.707 लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा डिजाइन करते समय। चलिए सब अब देखते हैं। अब कंपेयर कीजिए तो ओमेगा नॉट इस कितना है, देखो क्या दिया हुआ है, √1 अपान C2C5R3R4। क्लियर है, ये दिया हुआ है। और ऊपर से कंपेयर कीजिए न्यूमरेटर से, तो क्या होगा, एच नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, -1 अपान R1 R3 C2 C5। क्लियर है। हाँ जी, अब यहाँ पर रख दीजिए ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो एच नॉट इंटू 1 अपान C2C5R3R4 इक्वल्स टू -1 अपान R1 R3 C2 C5। अब बताइए साहब, कुछ कट रहा है, C2 C5 कट गया और R3 कट गया। क्लियर है। अब बचा क्या, देखो क्या निकल के आया, एच नॉट -R4/R1। अरे भाई निकला नहीं निकला, ये सर निकलो। तो आपको एच नॉट 1 लेना है। अब वो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, आपको गेन 1 लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक डिजाइन कंडीशन आ गई कि R1 मस्ट बी R1 इक्वल्स टू R4। क्लियर है कि R1 की वैल्यू और R4 की वैल्यू दोनों सेम आपको लेनी है अगर आपको गेन 1 लेना है। तभी जाके ये जो आपका जो दिखता है ना यहाँ पे, जब डिजाइन करेंगे आप ये, तो ये आपका 1 दिखेगा। देखो ये गेन 1 बिल्कुल आपका परफेक्ट V0/Vin आपका गेन 1 आएगा, तभी जब आपका दोनों का आउटपुट वोल्टेज सेम हो, यानी V0 सेम होगा, Vin सेम होगा। तो ये डिजाइन करने के लिए आप एच नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो आर, इस केस में R1 R4 को आपको बराबर लेना पड़ेगा। एक कंडीशन ये निकल गई। क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। बेटा आज बच्चे कम क्यों हैं यार, हाँ, केवल 36 बच्चे, 80 की स्ट्रेंथ में 36। आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जब अटेंडेंस जाएगा, जब 70% से कम होगा तो आप अपने आप बैठ नहीं पाएंगे। रूल बहुत चेंज हो गए हैं, पहले जैसा नहीं रहा है, ध्यान रखिए। नोट कर लिए बेटे यहाँ तक। अरे भाई बोलो हाँ ना। नहीं अभी नहीं सर। हाँ नोट करो।
हो गया भाई। हाँ सर। चलो ठीक है। क्या चीज? वो इन्वर्टिंग टाइप बनेगा ना, लो पास फिल्टर इन्वर्टिंग टाइप बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हम्म। अब आप देखिए साहब, इसको जरा याद रखना भाई, ये वाला पार्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, अब याद रखिएगा। अब बताइए, ओमेगा नॉट अपान क्यू नॉट क्या निकल के आ रहा है बताओ? 1/C2। C2 है क्या है? हाँ C2। अब बताओ ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाँ हाँ, अपान R4। अब पहले केस से आपको सब मालूम चल गया कि R1 R4 बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 1/C2 2/R1 प्लस 1/R3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट ये आ गया। अब यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू बताइए क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं आप ओमेगा नॉट इंटू C2 R1 R3 अपॉन 2R3 प्लस R1 लिख सकते हैं भाई। देखो, चेक करो। हम्म। अच्छा जी, अब आप बताइए ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 1/अंडर रूट क्या था? रूट C2 C5 R3 R4। ओके। कुछ कटेगा देखो। हम्म। R3 ऊपर आएगा, ठीक है। ये R4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1/R1 प्लस 2R3। क्लियर है? अब आपको चूज करना है क्यू नॉट 0.707। ठीक। अब क्या लेंगे बताओ? अच्छा, एक और केस है ना, यहाँ से। अच्छा, एक और है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या दिया था? 99 99.85। 852। इंटू किलोहर्ट्ज था, एंड दिस इक्वल्स टू था आपका अंडर रूट 1/C2 C5 R3 R4, ये था ना? यस। हाँ, यहाँ से भी आपका कुछ रिलेशन निकल जाएगा। यहाँ से बताइए जरा, C2 C5 R3 R4 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। हम्म। बोलो बच्चे। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, फिर 1/, कर दीजिए, हो जाएगा। सर 10⁻⁻4 आ जाएगा। 10⁻⁻⁴ यस सर। ये सही है ना? चलिए ठीक है।
यहाँ से एक इक्वेशन ए भी मान के चलो, ए मान लो, चलो इसको नहीं नहीं किलो लीजिए भाई, दिक्कत हो जाएगा फिर, के लेना है। हाँ हाँ 99.852 इंटू 10 पावर 3 करिए, उसका स्क्वायर करिए, 1/, करिए। माइ 10 पर माइनस 10 to the हाँ 10. 10 भाई सही बताइएगा, ठीक है। हाँ हाँ 100 हो गया ना एक तरह से, 100 किलोवाट्स, 100 10 पावर 5, हाँ 10, ठीक है, सही है लगभग। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे R1 R4 बराबर लिया है, ठीक है, तो R1 भी यहीं आ जाएगा, ये हट के यहाँ से, बोलो, ठीक है, ये भी कर लीजिए चेंज तब। तो इसको लिख सकते हैं √C2 R1 R3 अपॉन C5, यार C5 हट जाएगा ना, C5 कल बचेगा, इनटू जो भी ब्रैकेट में है 1/R1 + 2R3, ये आपका आता है। चलिए साहब, अब आप एक काम कीजिए, ये जो अंदर की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, ये 0.707 को स्क्वायर करके बताइए क्या होगा, बोलो। हाँ 0.707 को स्क्वायर करिए और अंदर जो है वैल्यू उसको बताइए जरा। इसकी वैल्यू यानी कि C2R1R3 अपॉन C5 इंटू अपॉन इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चूज करना है ऐसा कि ये आपका 0.5 आए, दैट मीन्स अगर हम R1 + 2R3 है, नीचे C2 = C5 लेके चलते हैं, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, C2 बराबर C5 ले लीजिए, देखिए क्या होगा, C2 बराबर C5 इक्वल्स टू ले लीजिए आप 0.01 माइक्रोफैरेड, ये रख लीजिए, ठीक है। इससे आप निकालिए फ्रॉम ए R3 R4 क्या होगा, बोलो, R3 R4 बोलिए, फ्रॉम ए 10 to the power 14 आ रहा है सर. 10 पावर ये -6 2 8 -8 -16 -16 यार 10 पावर 6 आएगा ना, सर 6 आएगा सर, 6. हाँ 10 पावर 6 आएगा आई थिंक, ठीक है, बोलो सही है। अरे भाई हाँ ना बोलोगे, यस सर। फ्रॉम ए, अरे फ्रॉम दिस इक्वेशन ए, ये जो लिया है,
आप एक काम कीजिए, इसमें रखिए बी में, C2 C5 तो कट जाएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी, वो निकालो जरा। एक इसको सी मान लो, चलो। अब एक ये देखिए, R1 फ्रॉम बी R1 R3, इसको 2R1 R3 ले लीजिए, इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस 4R3 स्क्वायर प्लस 6R1 R2 R3। सही लिख रहा हूँ मैं? चेक कर लो। ये इक्वेशन आ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। अब एक काम करो, R3 की वैल्यू आप ले लीजिए 1 के, R3 इक्वल से 1 के चूज करिए। 1 के लेंगे तो R4 फ्रॉम सी, R4 कितना निकलेगा? फ्रॉम सी देखिए, फ्रॉम सी R4 की वैल्यू 10 पावर 3, यही तो आएगा R4। यस सर, वो भी 1 के आ जाएगा। यस सर। देखो आप बताओ। अरे यहाँ 4 आएगा ना। अच्छा यहाँ 4 आ जाएगा, चलो 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। हाँ हाँ, अब बताओ। R4 ये आपका 10 पावर 3 हो गया, R3 आपका 1 के हो गया। तो R1 फ्रॉम ये जो लास्ट इक्वेशन R1 स्क्वायर, हाँ तब सब बराबर ही हो गया एक तरह से। हाँ R3 R4 भी 1 के हो गया, R4 भी 10 पावर 3 हो गया। तो R1 स्क्वायर प्लस 4R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर बराबर 0 आ गया है। तो 4 2 6 7R1 स्क्वायर बराबर 0। तो R1 बराबर ये तो 0 आ रहा है। R1 तो 0 निकल के आ रहा है ना। हाँ तो R1 तो 0 तो नहीं ले सकते ना, R1 तो आपका यहाँ पे नहीं ले सकते, इनपुट दे रहा है ना। शॉर्ट कर देंगे तो R1, अच्छा हाँ एक सेकेंड रुक जाओ। R1 बैंड नहीं, लो पास है ना, R1 0 नहीं ले सकते। वेरी गुड, R1 0 नहीं ले सकते। अब बताओ क्या चूज करेंगे? तो आप इक्वेशन कैसे बनेगा? ठीक है, C2 C5 R1 शॉर्ट नहीं कर सकते। R1 शॉर्ट करेंगे तो बेटा न्यूमरेटर देखो क्या है, -1/R1 R3 C2 C5 ना। हाँ तो क्या हो जाएगा अगर 0 रख दोगे तो? इनफाइनाइट आ गया, गेन इनफाइनाइट। हाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, R3 सर R1 0 R3 कैसे आ रहा है सर? हाँ जी सर R1 0 कैसे आ रहा है? सर R1 तो R4 के इक्वल। अरे बट इस इक्वेशन से ना आपका निकल रहा है ना, आपका जो ये सर ये इक्वेशन गलत है मेरे ख्याल। उसमें कहाँ 2R1 R3 है, वहां पर 4R1 R3 नहीं होगा क्योंकि 2R3 था। तो 2 × R1 × 2R3 4R1 R3 होगा ना सर। कहाँ ये 4 तो लिखा है बेटे। हाँ तो 2 तो होगा, ये तो सही इक्वेशन है ना ये वाला लास्ट। अरे ये इक्वेशन सही है गलत है? ये मेरे से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ हम इक्वल नहीं लेते हैं R1 R3,
तो अगर हम R1, अच्छा R1, अगर हम R1 ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू R3, ठीक है, सपोज R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R3, तो आपका ये नीचे वाला जो पार्ट है ये यहाँ से हट जाएगा, 1/R1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/R3/R5 R1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ज़्यादा ले लें, R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा R3 से, तो ये R1 हो जाएगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा R1/R3/R1 स्क्वायर, ये कट गया, तो R3/R1 इक्वल्स टू 0.5 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ जी बेटा, तो यहाँ से R3 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 R1 हो जाएगा। हाँ, ये कर केस ले लेते हैं, ठीक है, केस ले लेते हैं ए, when R1 is greater than R3, then this equation, चेंज करो, हाँ, आपका बन जाएगा R3/R1 इक्वल्स टू 0.5 ले सकते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ, हाफ ही हुआ, ये भी वैलिड नहीं हो रहा ना। हम्म, ये कुछ तो दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। अच्छा, R3 कहाँ पे है ये दिखाओ पहले। R3 है आपका यहाँ पे है, तो R3 यहाँ पे है आपका, R3 यहाँ भी नहीं हटा सकते। R4 आपका यहाँ पे है, R4 कुछ नहीं हटा सकते, यही डिजाइन करना पड़ेगा बेटा। वो इक्वेशन गलत है सर, कुछ गलत हो रहा है। नीचे है। वो इक्वेशन गलत है सर, जो सबसे नीचे है उसमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें गलत है। 6R1R3 कैसे आ सकता है सर? अरे 4R1 R1 R3 बराबर है R3 लेना है, क्या पता, समझे नहीं। बाद में सही करे थे, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं करे थे, तो आपने फाइनल इक्वेशन फिर में ये 2 डाल 3 दिया। आएगा ना। अगर R1R3 सर माइनस भी करेंगे बाद में, तो 4R1R3 में से अगर R1R3 निकालेंगे तो 3R1R3 आएगा ना सर। 3R1R3, अरे रुक जा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ से हटाओ सब कुछ, ये सब हटा दो, एक काम करो, दोबारा करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ तक यहाँ तो क्लियर है, R1 बराबर R4, R1 इक्वल्स टू R4, ये तो आपको लेना ही लेना है। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू ले लो एक बार, रुको, ये आप लेंगे √1/C2C5R3R4, यही तो है। यहाँ से आपका R3R4 क्या निकल के आ रहा था, अगर हम C2C5, अच्छा एक मिनट रुक जा बच्चे, हम C2C5 बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 R4 सारे बराबर ले लो एक केस। चलो यहाँ चूज करते हैं, R1 R2 R3 R4 सबको बराबर ले लीजिए, इक्वल। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, ये जो है, ये क्या लिख सकते हैं, 0.707, बोलो, √C2 इंटू R²/C5 इंटू 1/3R लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ ये सर। तो ये पूरा R कट गया,
कट गया ना। अरे ये ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर है, तो कट जाएगा ना आर आर। यस सर, कट जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या निकल के आ रहा है देखिए, अंडर रूट C2 बाई C5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटू 0.707 आया। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ से C2 की वैल्यू C2 अपॉन C5 क्या निकलेगा, बोलो। बोलिए, मल्टीप्लाई करो, 7 तरीके की। सर अप्रोक्सीमेटली 1350 आ रहा है। 1350 50 थोड़ा आएगा यार, 13.74। 13.5। 13.5 है ना, तो C2 इक्वल्स टू ले सकते हैं आप 13.5 टाइम्स। हाँ तो बताओ क्या होगा। 0.707 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो 0.5, तो 9 पचे 45, 0.45 आएगा यार, नहीं 4.5 आएगा। एक सेकेंड, चलो हटाओ, फिर से सब बराबर ले लेते हैं। अब देखिए 1.49 आ रहा है। हाँ 1.49 आ रहा था। अरे भाई देखो एक मिनट, 0.707 इक्वल्स टू अंडर रूट C2 बाई C5 इंटू R1 R3 सब बराबर ले लिया, तो ये आर स्क्वायर आया यहाँ पे, ये तो क्लियर है, इंटू 1। ये देखो यहाँ तक क्लियर है, इस इक्वेशन से देखो, ये देखो अब क्लियर हो रहा है। अब ये तो कट जाएगा ना, ये आर और ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये 0.5 आएगा, दिस इक्वल्स टू 1/9 इंटू C2 बाई C5 आएगा, बोलो। यहां से Yes, sir. C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 4.5 टाइम्स C5, ये हो गया। हाँ जी, यस सर यस। अब ये ले लीजिए ये वैल्यू, अब सबको बराबर ले लिया, R1 बराबर R2 बराबर R3, तो H0 भी आपका 1 आ गया, और ये इस केस में आपका ये ओमेगा नॉट क्यू नॉट भी आपका 0.707 निकल के आ गया, ठीक है। हो गया नहीं हुआ, तो जब डिजाइन करेंगे तो आप लेंगे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर ले लीजिए आप 10 के ले लो सबको, और C5 बराबर ले लीजिए 0.01 माइक्रोफेरेड, तो C2 क्या हो जाएगा बताओ, 45 कितना लेंगे, 4.5 इंटू 0.1 कितना हुआ, 45 3, 1 2 2 और 1 3, ये होगा 0.045 0.05 यस सर 0.0 ये माइक्रोफेरेड। तो ये C2 C5 की वैल्यू हो गई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, इससे डिजाइन कर लीजिए। अब इससे देखो ओमेगा नॉट कितना निकल के आ रहा है, ये उसमें डाउट लग रहा है मेरे को, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कैसे ढूंढे और रखिए वैल्यू जरा, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ओमेगा नॉट कितना आ रहा है, ये आपको आना चाहिए इस वाले से, बताओ। 1/√1/0.01 इंटू 0.045 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻6, तो 6 गया -12, तो अंडर रूट क्या आएगा बेटे बता, यानी कि 10⁻6 अपॉन 0.01 इंटू 0.045,
अंडर रूट आपका 10⁻8, 8 और 3 11, 10⁻11 डिवाइडेड बाई 45 करो, ये देखो ये आएगा शायद, कितना आ रहा है 10⁻11 अपॉन 45 अंडर रूट। हाँ जी सर this is fucked up. हाँ 45 तो आपका 15 दूनी 30 कितना आएगा भैया 10 4 कुछ तो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे आप लोग? सर है पास में। कितना आ रहा है? वन अपॉन 45 कितना? 0. हाँ 10⁻5 तो आपका कितना हुआ ये 47 इंटू 10⁻2 तो 4700 यानी 4.7 किलोवाट्स। हाँ क्यों 4.7 किलोवाट्स। तो अच्छा अगर आपका इसको बढ़ाना हो तो अच्छा ये आ गया 0.5 इसका तो एक काम करते हैं ना, अभी फिलहाल यहाँ पे ये चेंज कर दो, 4.7 किलोवाट्स के लिए डिजाइन करो, ठीक है, तब ये वैल्यू सही आ जाएगी। क्लियर है? जो 15.9 किया था उसके जगह 4.7 करो अभी, ठीक है। आप देखो यानी 4.7 किलोहर्ट्ज के लिए आप इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं ये वैल्यू लेकर के कि सारे आप इक्वल ले लीजिए तो एच नॉट भी 1 आ जाएगा, अब 4.7 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और बस इतना ही चाहिए आपका गेन 1। एफ नॉट और कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा? हाँ नहीं एफ नॉट की वैल्यू बताइए आप, एफ नॉट कितना आ रहा है? ये तो और कम आ जाएगा ना, 6.2 इससे डिवाइड कर लीजिए। बताइए एफ नॉट तो और कम हो जाएगा बेटे 47 कितना आ रहा है 7। अच्छा ये इतना हर्ट्स आ रहा होगा। हाँ हाँ तो एक काम कर सकते हैं, ये माइक्रोग्राम पर नैनो लो, ठीक है, जो आपने ये लिया है कैप्चर माइक्रोफेरेड उसके यहाँ पर नैनो फेरेड लीजिए, अब चेक करिए, यानी कि C2 बराबर C5, C2 ले लीजिए आप 0.045 नैनो फेरेड ले लीजिए और C5 0.01 नैनो फेरेड। आप R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 इसके लिए निकालिए जरा कितना 10 के। अब बताओ ओमेगा नॉट एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट, बताओ कितनी वैल्यू होगी 1/45 इंटू 9 3 12 10⁻−12 12 12 और 9 तो 11 12 12 24 23 इंटू 10⁻3 10⁻4 4 4 8 8 हो गया 1.6.28 अंडर रूट 8 या कितना हुआ 15 8 23 10⁻15 डिवाइडेड बाई 45। अब बताना जरा अब कितना हुआ
10 power 10 to the 1 into 10 50 10 divided by 45 divided by 6.28 आएगा ये तो 2.37 मेगा हर्ट्ज आ रहा है क्यों यही आ रहा है बेटा अगर ये लेते हैं वैल्यू एक वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है 1/C2 C5 से R3 R4 अगर R3 R4 बराबर ले लिया तो R3 की वैल्यू यहाँ से चूज कर सकते हैं क्या ऐसे कर सकते बेटे देखो एक और ऑप्शन है देखो चलो ये सबको हटाओ डिजाइन प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल होता है साला लगे रहो वैल्यू डिजाइन करने के लिए F0 आपने दिया था 15.9 किलो हर्ट्ज बराबर 1.6.28 अंडर रूट 1/C2 C5 R3 R4 यही तो था ठीक है अगर हम इसको लेते हैं आपने कहा था 15.9 10³ मल्टीप्लाई बाई 6.28 ये आपका 99 स्क्वायर किया आपको ये आ गया इंजीनियरिंग में हो गया तो ये आपका 9.97 इंटू 10⁻9 ये आपका आ गया 1/C2 C5 R3 R4 क्लियर है यहाँ तक हाँ जी अब आप एक काम कर लीजिए C2 बराबर C5 बराबर ले लीजिए 0.01 माइक्रोफैरेड अब बताइए R3 R4 क्या था एक मिनट मल्टीप्लाई बाई 0.01 10⁻⁻6 स्क्वायर ये आपका निकल जाएगा इनवर्स ये आपका आया इंजीनियरिंग में 10⁻6 निकला था ठीक है हाँ जी अब यहाँ से मान लीजिए हमने चूज किया R3 R4 इक्वल्स टू 10 के ले लेते हैं तो R3 की वैल्यू क्या निकल के आएगा डिवाइडेड बाई 10 के मतलब 4 R3 कितना आ गया बेटे 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻4 100 ओम ठीक है यस सर ये 100 ओम हो गया और R1 अब देखिए वहां पे जो आपका 0.707 ये वाला इक्वेशन था इसके हिसाब से देखा जाए तो C2 C5 बराबर है तो क्या निकल के आएगा देखो 0.707 इक्वल्स टू अंडर रूट R1 R3 इंटू 1/R1 प्लस 2R3 का होल स्क्वायर यही तो था सर हमने तो अज्यूम किया कि R1 R2 R3 R4 इक्वल है अरे तो नहीं यहाँ वो बोल जाओ वो चिन्ह ये दोबारा कर रहा है ठीक है वो सब हो गया चेंज करो क्योंकि उसकी वैल्यू गलत आ रही है हाँ? अब आप ये देखिए ना ये 15.9 किलोहर्ट्ज लेकर के हम ये ओमेगा नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और S0 आपका R1 इक्वल्स टू R4 लेके चल रहे हैं तो ये इक्वेशन से आपको मिल जाएगा ना ये वाला इक्वेशन से देखिए यस सर हाँ 0.707 इक्वल्स टू क्या था अंडर रूट C2/C5 R1 R3 इंटू 1/R1 प्लस 2R3 था वही तो लिखा है यहाँ पे अब इसको जरा सॉल्व करो हाँ इससे आपका ये हो पा रहा है इससे आपका हो जाएगा 0.5 इसकी वैल्यू रख के देखो कितना आ रहा है R1 R3
R1 R3 आपका R1 बराबर R4 1 into 10 power 6 1 into 10 power 6 multiply by 100, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 110 power 6 प्लस 200 होल स्क्वायर, .9 ये बहुत ज्यादा वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कोई स्क्वायर नहीं है, वही तो हाँ चेक करो जरा। C2 आपका कट गया, R3 R1 4 कुछ तो आ रहा है, ये स्क्वायर होगा नहीं होगा? अच्छा हाँ स्क्वायर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि फिर डायमेंशन कैसे वेरीफाई हो रहा है, डायमेंशन नहीं वेरीफाई हो पा रहा। सही कह रहा है, हाँ स्क्वायर नहीं होगा बेटे, तभी तो गड़बड़ आ रहा है इतना देर से। वेरी गुड, क्योंकि डायमेंशन देखिए ना, यहाँ पे कांस्टेंट है इधर 0.707, तो यहाँ पे अगर अंडर रूट R1 R3 है तो उसका क्या होगा, ओम होगा, बाहर निकल के ओम अपान ओम कट के फिर 1 आएगा ना, डायमेंशन लेस। हाँ तो ये वो स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अब देखिए वही गड़बड़ हो रहा था, दिक्कत तो आपका, अब देखिए क्या आ रहा है, 10⁻6 और 10⁻8 और 10⁻4 1 into 10⁻4 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगाइए, R1 1 into 10⁻6 प्लस 200 0.9 10⁻4 R1 10⁻6, अरे कितना होगा भैया, 10⁻4 डिवाइडेड बाई R1 क्या लिया था हमने, R1 10 के ना, 10⁻4 R1 R3 10⁻4 4 2 6, ये 3 होगा यार, तभी तो मैं कहा गड़बड़ तब से कर रहा जा रहा। R1 आपका 10⁻4 प्लस 200, तो 1/10³ डिवाइडेड बाई 4 प्लस 200, तो ये आपका करीब डिवाइड करें 0.098 आ रहा है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो कोई बात नहीं, इसके लिए एक काम ये होगा कि आपका जो लो पास फिल्टर डिजाइन होगा वो एक पीक आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये 0.707 वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये एक पीक आ जाएगा, बट लो पास फिल्टर आपका डिजाइन हो जाएगा। ठीक है सर वो 10⁻3 कैसा है? अरे R1 की वैल्यू R1 R4 बराबर है ना बेटे, R1 R3 का मल्टीप्लीकेशन है ना सर? नहीं R1 R4 बराबर है, तभी तो H0 1 आएगा। अरे H0 क्या निकल के आएगा, तो माइनस मतलब 10⁻4 into 100 ओम नहीं होगा, क्योंकि वो R1 R3 है। R1 R3 तो 10⁻4 into 100 कितना हुआ बताओ, 10⁻6 हुआ ना। यस सर। 10⁻6 का अंदर रूट लगाओगे तो क्या हुआ, 10⁻3 तो बाहर आएगा। सर बट 0.707 का हमने स्क्वायर नहीं किया हुआ, तो अगर एक साइड पे स्क्वायर किया, हाँ नहीं जो भी, अरे एक बार सुनो, हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम अभी बस ये R1 अंडर रूट R1 R3 इंटू 1 ये ले रहे हैं पूरा, बस हम अभी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये तो 0.707 आना चाहिए। जी सर। हाँ तो वही हम वेरीफाई, ये हटा दो, ये भूल जाओ एक तरह से। हाँ तो ये हम ये बस चेक कर रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको इसके हिसाब से 0.098 आ रही है, जबकि आनी चाहिए 0.707।
ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो आपका बस ये अब लो पास फिल्टर डिजाइन तो हो गया, बट ये आपका एक पीक आ जाएगा। ठीक है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपका आएगा वो एफसी, उसके ऊपर एक पीक आएगा, बट ये 15.9 किलोहर्ट्ज के लिए ये डिजाइन हो गया। तो आप इस टाइप से करिएगा, ठीक है, जो है, ठीक है। ठीक है सर। एक बार दोबारा घर जा करके दोबारा रिपीट करना सारा ठंडे दिमाग से, कहीं ना कुछ वैल्यू डिजाइन नहीं हो पा रही है इसमें, इसकी वजह से। तो एग्जैक्ट आपका वो आपका जैसे बनता ना आपका आइडियल, आपका इस टाइप से, बिल्कुल इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से नहीं बन पाएगा। बस कुछ आएगा, बस एक ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, बनेगा तो ऐसे ही कि बस ये एक पीक दिखेगा, इस पीक से कोई आपका वो नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आपके लेवल तक का ये ठीक है। अब इसमें और रिसर्च थोड़ा सा करोगे तो वो पीएचडी लेवल का काम हो जाएगा, कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट लाते हैं। ठीक है, तो आपका इतना नहीं करना है, आपका मेन काम है H0 1 लाना और F0 15.9 किलोहर्ट्ज लाना। ठीक है, ये आपको डिजाइन करना जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यानी कि R1 बराबर R4 बराबर 10K, R3 बराबर 100 ओम, C2 बराबर C5 बराबर 0.01 माइक्रोफेरेड, आप इसको लेके चलेंगे तो आपका क्या आएगा, 15.9 किलोवाट आ रहा है। देखो जरा चेक करो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। हाँ जी, कौन सी वाले के लिए सर? अरे ये जो लाल लाल लिखा हुआ है वैल्यू R1 बराबर R4, ये डिजाइन वैल्यू तो यही निकल गया है ना आपका। R1 बराबर R4 10K, R3 बराबर 100 ओम, C2 बराबर C5 बराबर 0.01 माइक्रोफेरेड। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप F0 निकालिए, कितना आ रहा है बोलो। F0 क्या है, 1/6.28 इंटू अंडर रूट 1/C2 C5 R3 R4 है, बोलो। यस सर। हाँ, तो क्या निकल के आएगा, देखिए 0.01 10⁻⁻6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R3 कितना है 100, मल्टीप्लाई बाई R4 कितना है 1 इंटू 10⁻4, ये आ गया। इसका आप करिए इनवर्स, ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये आया डिवाइडेड बाई 6.28। देखिए 15.9 आ रहा है, हाँ, किलोहर्ट्ज, बोलो। अरे मैं कैलकुलेटर में दिखा रहा था इसलिए कह रहा था, दिख रहा है मेरी वैल्यू। यस सर, दिख रही है। हाँ, तो 15.9 किलोहर्ट्ज के लिए आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिजाइन हो गया, तो आपके लेवल का ये सही है डिजाइन। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो आप Q0 पे उतना फोकस मत कीजिए, 0.707 लाना, नहीं तो अदरवाइज वो काफी थोड़ा दिक्कत होगी, मैनिपुलेट करना पड़ेगा इधर उधर, थोड़ा हो जाएगा वो भी, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो इसी सेम प्रॉब्लम को करेंगे आप फॉर बैंड पास फिल्टर। ठीक है, जो प्रॉब्लम 2 होगा आपका, रिपीट प्रॉब्लम 1 फॉर बैंड पास फिल्टर, ये आप करके, ये असाइनमेंट में होगा आपका 2 में पहला क्वेश्चन। ठीक है, सर मतलब यूनिट 2 का ना अलग हाँ, से? यूनिट 2 का ये पहला क्वेश्चन होगा असाइनमेंट का। डिजाइन ए बैंड पास फिल्टर using negative feedback topology for the cutoff frequency F0 equals to 15.9 kilohertz and H0 equals to 1। ठीक है, सेम प्रॉब्लम होगा फॉर बैंड पास फिल्टर। उसके लिए आप डिजाइन कीजिएगा जो भी वैल्यू है R1 R2 R3 और C1 C2 के लिए। ये डिजाइन कर लीजिएगा, फिर इसका एक दिखा भी दूंगा मैं कैसा आपका रेस्पॉन्स आता है स्पाइस में। ठीक है, हाँ, वो आपका लैब है नहीं, बट मैं प्रॉब्लम दिखा दूंगा कैसा बनता है, कैसा दिखता है। ठीक है, होगा सर। हाँ, तो ये आपका असाइनमेंट 2 का पहला क्वेश्चन हो गया। आज इतने ही रखते हैं, हाँ।
जी सर। हाँ, तो आप जी सर। ये वाला एक बार इक्वेशन घर जाके देखिएगा दोबारा। हाँ एक सेकंड सर, टेप हाँ, में दो। ये जो आपका है ये वाला कुछ हमें डाउट लग रहा है कहीं। हाँ अदरवाइज डिजाइन तो हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी निगेटिव वैल्यू आ जाता है या कभी कुछ देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ वो करना पड़ेगा आपको। हाँ बट मेन फोकस आपका एच नॉट और ओमेगा नॉट पे होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका 0.707 वो जब रिसर्च में जाते हैं ना तब जरूरत पड़ती है। हो जाएगा वो भी, बट थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हाँ या तो मैं करके फिर रखूंगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, तो आज यहाँ तक जी रखते हैं। सर। अभी भी 35 बच्चे ही हैं। हाँ क्या आज कोई छुट्टी मना रहे हैं क्या आप लोग? सर नहीं, छुट्टी तो कल थी। हाँ तो आज क्या कर, आज इतने बच्चे कम क्यों हैं? कम से कम 50 बच्चे तो रहते ही रहते हैं। हाँ या तो हो सकता है अभी लॉन्ग वीकेंड मिल गया होगा, फ्राइडे को भाग गए होंगे, अब मंडे आए होंगे, शाम को सो रहे होंगे। हाँ क्यों? हेलो। जी सर। यस सर, हो यस सकता है। सर, यस सर। चलो तो अटेंडेंस बेटा ईशान। ईशान क्लास में है या नहीं है? हेलो जैनुल, ईशान नहीं है सर। ईशान है या नहीं है? नहीं है सर। ईशान नहीं है सर। अरे तो अटेंडेंस कैसे होगा? नहीं नहीं भाई, तो गलत बात है। या तो किसी को वही, इससे पहले वाला मैं मंगा लेता हूँ, इससे बढ़िया। कहाँ चला, कहाँ गया ये लड़का? स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर, स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रहे हैं सर। हाँ नहीं, वो करता है ना, क्या बोलते हैं, एक एक्सटेंशन एक्सेल से। शीट में बना करके रखा हुआ है। सर कोई स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज देगा, वो अपने आप ऐड कर लेगा उसमें। हाँ ठीक है, आप बोल दीजिएगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। हाँ थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ इसे करिएगा, थोड़ा सा ये है ट्रिकी है और हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ आपको एक दो बार कोशिश करनी पड़ेगी। बैंड पास का इजीली हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट है वो दो का सम है ना। तब इजी होता है जब आपका ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू इस टाइप से आ जाए 1/c/r। ठीक है, सर 1/c एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाए, तब वो और आसान हो जाता है, इजीली आपका डिजाइन हो जाता है। जब ये 1 समथिंग आ जाता है ना, फिर प्रॉब्लम करता है वो थोड़ा सा। समझे बात? चलो बेटा ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। अब थैंक यू आपकी सर। क्लास कौन सी होती है नेक्स्ट? कंट्रोल सिस्टम्स कितने बजे? आज 11 आज से लेट होगी। 12। अच्छा अशरफ लेंगे। हाँ अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अशरफ का क्या स्टेटस है बाकी लोगों का भाई क्लास का? हम्म सर क्लास कौन अरे मतलब स्टेटस मीन्स वो आपका सिलेबस का? सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है सर, अच्छा सबका जो सब शुरू हो स्टार्ट गया। करना है उनकी बात। चलो ठीक है। तो आपका सेशनल कब है? सर वो तो बताया नहीं किसी ने। नहीं आया होगा ना वो कैलेंडर एक, वेबसाइट पे देखिएगा, कैलेंडर पड़ा होगा। हाँ यस सर। ठीक आप है बता सर। दीजिए, उसी हिसाब से मैं फिर आपका वो डिजाइन करूँगा। चलिए ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।